ये क्योंकि आज के दौर में आपका पैसा और आपकी सेविंग ही ऐसी चीज है जो आपका सहारा बनेगी आने वाले वक्त में। इसको मैं ढूंढ के मुझे दे दो, फिर मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी। छोटी वाली बहन वो ऐसे करती, यूं डालती और ऊपर से बंद करती। ओए नुमाइंदे बाहर आओ। यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अभी जी हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, तो फटाफट से चलते हैं, जाके करते हैं नाश्ता। मैं इतने मज़े से तैयार शुर होकर आई हूँ कि मैं नाश्ता करूँगी और यहाँ पर मुझे आके पता लग रहा है कि हम लोग घर शिफ्ट करने हैं। लाइक सीरियसली, ये कब हुआ? मेरी प्यारी मम्मा जान ने सारे के सारे किचन के बर्तन शर्तन तो बाहर निकाल के रखे हुए थे। सारे डब्बे रखे हुए हैं कि ये चीज़ जो है फेंकनी है, वो चीज़ रखनी है, इसको पैक करो, उसको फेंको। मतलब क्या, मैं क्या करूँ? आप काम करो। मुझे नाश्ता तो पूछो। रीलिंग कह रही है अभी मुझे कि ये रीलिंग उतारो, मतलब कि मैं कैसे चढ़ के उतारूँ? कैसे? मुझे भूख लग रही है गाइस, मुझे पूछ लो। लेकिन नहीं, किसी ने मुझे नहीं पूछा। वैसे एक बात का जो मुझे बहुत शदीद गुस्सा है वो मैं आपको बता भी रही हूँ। मैंने कहा मैं आपको दिखा भी देती हूँ, क्योंकि ये बात मैंने अभी नई ताज़ी सुनी थी। मैंने कहा आपको भी बताती हूँ। जब हम इस घर में आए थे, इस घर में ऐसा ये नीचे येलो कलर का नेस्टी कलर जो है वो हुआ था। इन्होंने हमें पेंट करा के नहीं दिया, बकौल इनके के हमने कराया था। लेकिन जो हमारी आंखें हैं, हम तो जैसे अंधे हैं, हमें तो नज़र आता नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा हमने करा के दिया, लेकिन नहीं कराया हुआ था। और यहाँ ऐसा गंदा दरबारों में वो जो ग्रीन कलर नहीं हुआ था, पैरेट ग्रीन सा, वो हुआ हुआ था। मैंने खुद अपने हाथों से इस घर को पेंट किया है गाइस। ये ब्लू कलर मैंने किया है, मतलब 4 दफ़ा मैंने इस घर को पेंट किया है अपने हाथों से, और करवाया भी है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो वो पेंट उतर आता था ना, इसलिए 4 दफ़ा हुआ। तो मेरी मरियम नवाज से ये अपील है कि प्लीज मरियम साहिबा, मेरे पेंट के पैसे मुझे वापस वसूल करवाए जाए। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती, बस किसी भी कीमत पे, मुझे नहीं पता। यहाँ पे मेरी बहनें शहनें जो है पैकिंग शेकिंग करी थी, तो मैं कुछ नहीं करी थी, मैं सिर्फ वीडियो बनाई थी। मैंने कहा भाई मुझे कुछ खाने को दोगे तो मैं कुछ करूँगी ना, मुझे कुछ खाने को पूछते नहीं हो तो मुझसे काम कराई जा रहे हो। एक नन्ही सी जान कितना काम करे, मैंने कोई काम नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरी बहनें, क्योंकि वो बेचारियाँ सुबह से उठी हुई थी, मैं ही आज लेट उठी, वो ये पैकिंग करवा रही थी। तो इन्होंने ये किया कि पहले डाइनिंग और ड्राइंग रूम ये चीज़ें पैक कर देते हैं। वैसे भी यार 3-4 दिन तो लगने ही थे, तो ऐसे पैकिंग करी थी कि आज ही हम इस घर से जा रहे हैं। भाई गरीब को पूछ लो, कोई नहीं, गरीब का एहसास ही नहीं करना किसी ने। ये बात सच है और एक तल्ख हकीकत है कि गरीब का कोई भी एहसास नहीं करता। जब अल्लाह ताला आपको नवाज रहा होता है ना, एक टाइम आता है पीक आपकी जवानी में, जब अल्लाह ताला आपको बेशुमार दौलत से नवाजता है, तो उसको सेव करना चाहिए अपने आने वाले कल के लिए, क्योंकि आज के दौर में आपका पैसा और आपकी सेविंग ही ऐसी चीज़ है जो आपका सहारा बनेगी आने वाले वक्त में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपकी कमाई पे सबसे पहला हक किसका है? और ये सवाल 3 दफ़ा दोहराया गया और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा कि तुम्हारा खुद का हक है। और जब ये चौथी दफ़ा सवाल दोबारा दोहराया गया तो आपने बोला कि अब तुम्हारे वालिदैन का हक है, फिर बोला कि अब तुम्हारे बहन भाइयों का हक है, फिर बोला कि अब तुम्हारे बीवी बच्चों का हक है। तो इस हदीस से हमें ये सबक हासिल होता है कि आज जो तुम कमा रहे हो इस पे तुम्हारा हक है, लेकिन इस पे औरों का भी हक है। मिल बांट कर खाना चाहिए, लेकिन अपनी ज़ात को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर उस चीज़, अपने जो माल है उसको सेव भी करना चाहिए। और अपने आप को, जब तक देखिए आप स्टेबल नहीं होंगे ना, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, तो कल आप कैसे अपने बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं? अपने माँ बाप को कैसे पूछ सकते हैं? या अपनी बीवी और बच्चों को कैसा एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं जब आप खुद ही स्टेबल नहीं हैं? तो ये बात जी है मेरी, अपनी जहन में रखिएगा। और इस शिफ्टिंग के दौरान ना, आप यकीन करें, ये सारी चीज़ें पैक करते हुए या शिफ्टिंग करते हुए मुझे इस दफ़ा इतने चक्कर आए हैं, मुझे चक्कर आने लग गया अब। मुझे इतना, मेरा हाई ब्लड प्रेशर था, मेरा दिमाग घूम रहा था। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करी थी कि या अल्लाह ताला इस दफ़ा जो है ना, अब अपना घर चाहिए मुझे, इतना अता कर जितनी बुलंद तेरी शान है। इंशाल्लाह इसी साल के अंदर या आने वाले सालों में मैं अपना घर ज़रूर बनाऊंगी। आमीन।
A few moments later. पैकिंग शेकिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, हेडेक होने लग गया था। मैंने कहा चलो बाहर जाते हैं। मैं और मेरी सिस्टर अभी जा रहे हैं हाँ मार्केट, क्योंकि हमने कुछ पार्सल है वो भिजवाना है। तो चले बाहर चलते हैं, ज़रा मूड फ्रेश करते हैं। बहुत तो गर्मी हो रही है, ऊपर से इस गर्मी में दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी जी हम यहाँ से फ्री हो गए हैं और जाने लगे हैं। अभी जाके कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी है। A few moments later. अब बारी आती है हमारी इश्तजारी को खाली करने की। तो सबसे पहले हमारे जो ऊपर ये बैग्स वगैरह पड़े हैं इनको हम नीचे उतारेंगे। बिल्कुल। हम तो नहीं उतारेंगे, हम अपनी आप ही से उतारेंगे। बस हर जगह मुझे खड़ा कर दो। यस, क्योंकि आपका कद भी लंबा है। ओके। तो और हम ये उठा भी नहीं सकते बिकॉज ये तो इतने भारी हैं, हमारे वजन से ज्यादा भारी हैं। तो चलें जी, स्टूल लेकर आते हैं जी। स्टूल भी आ चुका है और टेडी बियर मिल गया। इसको मैं ढूंढ के Oh my God. हटो हटो हटो। अल्लाह अल्लाह। अरे फटाफट से अपने कपड़े जो हैं हम जाके डालते हैं बैग में। हमने ना वो वाले जो 2 बैग्स निकाले हैं उसमें सर्दियों के कपड़े पड़े हुए थे, हमें याद ही नहीं था। तो वो 2 बैग तो फुल हैं, उनको तो छेड़ना ही नहीं है। बस अभी मेरी कपड़े में जो कपड़े पड़े हुए हैं, जो मैंने रखने हैं, सिर्फ मैं वही इसमें डालूंगी। और जो मैंने ना किसी को देने हैं तो वो मैं ना दे दूंगी। जो देने वाले वो हमें दे दो। हाँ जो देने वाले हैं वो छोटी बहनों को दो। मैं आपको सच बताऊं, ऐसे 2 बैग से एक पूरा बैग मैंने अपनी सारी बहनों को दिया है। जिसने कैमरा पकड़ा है ना, इसी को मैंने दिया है कि ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं। ठीक है, जब भी मैं कोई चीज मैं कहती हूँ ना मैं किसी को दे दूं, ये लोग आ जाती है हमें दे दे। तो अब ये भी दे दो, ये दे दो, ये दे दो। क्यों दे दूं? वो उस पे मेरी नजर है। वो वाला कहा है कि जो मैंने एक मिनट। पहनने वाले हैं ये जो एक मिनट जो ये है ना, ये वाला मुझे दे दो। ये नया सूट है मेरा। एक मिनट में आपको अभी ये मुझे दे दो, मैं फिर कुछ भी नहीं मांगूंगी। ये मुझे दे दो, फिर मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी। अच्छा, ये वाले पहले मैं अंदर लेके जाती हूँ। ये वाले देखना किसी दिन मैं छुपके से निकाल के ये पेन भी दूंगी। ये वाला 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, सारा माल 10 रुपए। मेरी अम्मा कह रही है इसमें पहले से अपना जेब इकट्ठा कर ली। नॉट माय जहेज। और अच्छी भी बात है अगर ये मैं ले भी जाऊँ शादी के बाद अपने साथ, मैंने पहने हुए तो हैं। बहनों को ना देना, उनका ना बुला करना। तो मेरी बात सुनो, मैं ये ऐसे ही यूं करके रख दूँ बैग में, या कौन है? मैं होती ना, अगर मैं होती मैं इनको ऐसे ऐसे करती, यूं डालती और ऊपर से बंद करती। मैं ऐसे ही कुछ करती हूँ। यो जितना सारा मेरा सामान था मैंने इस बैग में डाल दिया है। कुछ ये चीज़ें इसमें आई नहीं क्योंकि मैंने इसके ऊपर चढ़ के इसको चिलांगे मार मार के जो है ना इसको बंद किया। तो बाकी रह गई ये चीज़ें बाहर। तो अभी कोई और बैग देखती हूँ उसमें डाल देती हूँ ये। ठीक है, फिर अभी मेरे जूते हैं, मेरी और चीज़ें हैं। मुझे अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ यार, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। भाई जान जो है मेरे आदमी के, तो उनकी आने की खुशी में जो है ना यहाँ पे खाना शाना बन रहा है। खाना मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं नहीं बना रही मैं आज कुछ नहीं करी, सिर्फ पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग ये देखें क्या ज़बरदस्त सा जो है ना ये बनकर है पुलाव के लिए जो है ये मसाला भी बन रहा है, साथ कुकर चढ़ा हुआ है। शीशी की आवाज़ तो आपको आ रही है। बना रही है मेरी सबसे छोटी इतनी छोटी वाली बहन। ये तो हम जाते हैं वहाँ से, बिल्कुल जो काम रह गया वो करते हैं। मैं आ चुकी हूँ उस कमरे में, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इस रूम में आ चुकी हूँ। रीलिंग ये देखिए हमने उतार दी है जो यहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है, ये नीचे तो पुरानी सी थी, इसमें पर्दे लग नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने ना यहाँ ऊपर लगवाई थी। तो अभी जो है वो इसकी जो स्टिक्स हैं वो हमने उतरवा दी हैं और जो हैंडल हैं वो उतारने हैं। और ये इस अलमारी में हमारे वो शादियों के कपड़े हैं जो कि हम एक दफ़ा पहनती हैं और उसके बाद फिर दोबारा नहीं पहनती। और मेरी मम्मा इतनी तंग थी ना हमारे इन कपड़ों से, मतलब कि हमने वो किसी को देने भी नहीं है और वो हमने दोबारा पहनने भी नहीं है। तो इसलिए वो मम्मा ने जो है ना ऊपर
बोरों में डाल के जो है ना इस अलमारी के ऊपर रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने अपना एक अदद नुमाइंदा जो है वो चढ़ाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओए नुमाइंदे बाहर आओ। चलो ऊपर से जो कपड़े हैं वो नीचे फेंको, शाबाश। मैं पकड़ूंगी कैसे? अच्छा फेंको, अगर टूटी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम एक काम करो, तुम सिर्फ वो चीजें फेंको। ये टूटी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। ये बच गई। चलो और चीजें दो। ये इसमें एक हैंगर डालोगे क्योंकि ये इसको पक्का किया हुआ, ये खुल जाती है। इसको निकालो। हाँ ओके, खोल दो आप। अब फेंको। खुद ना नीचे गिर जाना। ये सारा सामान जो है ना हम लोग ने उतार लिया। वेट, अच्छा यहाँ पे और भी कुछ बुक्स पड़ी हुई आई थिंक, ये तुम खुद उतार लो। ओके, तो ये सारा सामान अभी नीचे आ चुका है, तो इसको रखते हैं क्योंकि इनको खोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पता है इनके बीच में क्या क्या है। तो डायरेक्ट जो इनको है ना हम दूसरे वाले कमरे में ले जाते हैं और वहाँ जाके रखते हैं। ठीक है, तो चलें जी वहाँ चलते हैं, उठाते हैं अब ये सारी चीज़ें। सारा दिन मजदूरों की तरह काम करने के बाद फाइनली जी मुझे मिल चुका है यहाँ पर खाना, तो मैं एंजॉय करने लगी अपना मील। आपसे मिलती हूँ कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, और सीधा नए वाले घर में जाके व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू।